हाँ तो दोस्तों, यही है प्रपत्र 3 जिसको हम वंशावली भी कहते हैं। ठीक है, ये अधिनियम की धारा 5 है। इसमें समझ लीजिए कि ये अधिनियम की धारा जो 5 है, ये एक तरह सा सिविल प्रभारी को लेटर लिखा गया है। ठीक है, लेटर है सेवा में। ठीक है, तो ये अंचल यहाँ डाल देंगे, अपना जो भी अंचल है, यहाँ जिला का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में है ये। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आप रैयत का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ रैयत का नाम डाल देंगे। उसके बाद इनके पिताजी का जो नाम होगा ये यहाँ डालेंगे, पिताजी का नाम। ठीक है, और जैसे रैयत में है ये अगर मेल है तो ये श्रीमती काट देंगे। और यहाँ पिताजी का नाम में अगर ये पुत्र हैं दोनों तो यहाँ पुत्री और पत्नी को काट देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पिता हैं और ये पुत्र हैं, तो ये पुत्र यानी कि ये जो है ये इनके पुत्र हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ जो पुत्री का नाम या पत्नी का नाम डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। और अगर पुत्री है तो डाल दीजिएगा, अगर जो पुत्री ना हो या रैयत भी ना हो तो पत्नी केवल हो तो उसके लिए है ये। ठीक है, ये तो पत्नी का नाम डाल देंगे। यहाँ पुत्री है तो पुत्री का नाम डाल देंगे, ये मैंडेटरी है डालना। ठीक है, नहीं तो ये जो है फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद निवास, ये वार्ड नंबर, गांव का नाम, थाना, अंचल, जिला, वह जाति का नाम जो आपका जाति को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्वयं यानी कि जो शपथ करता है उसका नाम लिख डाल देंगे। ठीक है, उनके पिताजी का नाम डाल देंगे। फिर ग्राम, राजस्व ग्राम यानी कि वही गांव का नाम, वहाँ अंचल का नाम। ठीक है, उसके बाद जमाबंदी क्रमांक यानी कि जो आपका जमाबंदी है उस जमाबंदी संख्या को यहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रविष्ट थे कि इसमें कोई दिक्कत, इसमें डालना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ आप CS या RS खतियान जो भी या छोड़ भी सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद खाता संख्या डालेंगे। फिर खेसरा संख्या जिसको हम मतलब सर्वे नंबर भी कहते हैं। ठीक है, या प्लॉट नंबर। ठीक है, यहाँ डाल देंगे। इसके बाद रकबा, जो इसका रकबा है रकबा डालेंगे। यहाँ लगान डाल देंगे, यानी अंतिम लगान जो इतना आपको कटा होगा वो मनी यहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका फाइनल हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ नीचे आएंगे, इसमें दिया है मैं या हम लोग निम्न वंशावली यानी वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ या किया है। वंशावली या वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, समझ लीजिए आप, यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये जो है ये जो मैं बनाया है ये छोटा वंशावली के लिए है। ठीक है, इनसे बड़ा वंशावली बनाने के लिए ये नहीं है, बड़ा वंशावली में ये नहीं आएगा, छोटा वंशावली के लिए है। जैसे कि इनके खतियान में 1 से 2 स्टॉपेज मतलब कि पीछे जो पूर्वज का नाम है तो ये चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे बड़ा वंशावली हो, जैसे कि ये वंशावली, ये तो समझिए कि वंशावली वहाँ से बनाना है कि अगर आपके खतियान में जिसका नाम है आपके दादा परदादा या आपके दादा के दादा जो भी, वहीं से वंशावली शुरू करना है। ठीक है ना, अगर ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसके लिए भी उपाय है वंश वृक्ष बनाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट में जो लोग अवेलेबल हैं बस 2 ही वंश का नाम लिख कर यहाँ छोड़ देंगे, 2 ही वंश का नाम लिख कर छोड़ देंगे। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे हम पीछे इसके। ठीक है ना, इसके पीछे यहाँ तो अब याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर यानी कि जो भी सेवा करता है उसका नाम ये लिख दीजिएगा। ठीक है ना, और इसके पीछे वंश वृक्ष बनाएंगे। ठीक है, उनके लिए जिनका वंशावली बड़ा है। ठीक है, उनके लिए इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए, तो इसके ठीक पीठ पर वंश वृक्ष बना देंगे, यहाँ ऊपर वंश वृक्ष लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पूर्वज में जिनका नाम खतियान में दिया है उसी नाम से शुरू करेंगे वंशावली बनाना। ठीक है, एक या ध्यान रहे, एक नाम भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई नवल्द हो गया है तो वहाँ नवल्द लिखना नेसेसरी है। यहाँ तो क्या हुआ कि ये हो गए पिताजी का नाम जो भी जहाँ से है उनके बेटे जितने हैं ना, 2 है तो 2 यहाँ इस तरह बना देंगे। ठीक है, अगर बेटी है तो बेटी का भी नाम निकलना जरूरी है इसमें। ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, इनके जितने बेटे हैं 2 है तो 2 बना देंगे, 4 है तो 4 बना देंगे, इस तरह से। ठीक है, इनके जो बेटे हैं, हाँ
लड़की के वंश लिखना जरूरी नहीं है, आगे का इसके वंश कितने हैं ये जरूरी नहीं है कि आप लिखें, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बस नाम ही काफ़ी है ना। उसके बाद ये जैसे जैसे ये नीचे आ गया, जितने बेटे हैं उनके ऐसे ऐसे बनता जाएगा। 2 हैं तो 2, 4 है तो 4 बना दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से बना दीजिएगा। मैं आपको फुल दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से समझ में आ रहा है, इस तरह से। अगर किसी को समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चन का 100% कोशिश करूँगा कि श्योर आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। चलिए उसके बाद यहाँ नीचे ये पूरा जब बन जाएगा, ये आपको पूरा जब बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ नीचे अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। ये आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्म 3 और वंशावली यानी कि वंश लिस्ट बनाना, ठीक है, इस तरह से हम आसानी से बना देंगे, ठीक है। चलिए फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, फिर हम किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैप्पी जर्नी। धन्यवाद।